इस आदमी ने अपनी ही बीवी का मर्डर करा और फिर उसकी बॉडी तंदूर में जला दी। ये एक नॉर्मल रात थी जब 29 साल की नैना सैनी अपने घर में डेली रूटीन के काम कर रही थी। फिर उसका हस्बैंड सुशील शर्मा, जो इंग्लिश कांग्रेस यूथ लीडर था, वो अचानक नैना से बहस करने लगा, लड़ने लगा, उस पर इल्जाम लगाने लगा कि उसका अफेयर चल रहा है उसके बचपन के क्लासमेट मतलूब करीम के साथ। ऐसा उसको इसलिए लगा क्योंकि उसने नैना और मतलूब को बहुत बार कॉल पे बातें करते हुए सुना था। बट अकॉर्डिंग टू नैना वो दोनों सिर्फ दोस्त ही थे। नैना ने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया और उल्टा उसी पे गुस्सा करा कि वो कैसे उस पे इतना गंदा इल्जाम लगा सकता है। लेकिन इन दोनों की बहस अब लड़ाई में बदल चुकी थी एंड सुशील जस्ट लॉस्ट इट। वो रूम में गया, वो अपनी गन निकाल के लाया एंड विदाउट सेइंग अ वर्ड उसने नैना को पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी। नैना वॉज डेड एट द स्पॉट। जब सुशील को रियलाइज हुआ उसने ये क्या कर दिया है, तो उसको जल्दी से ख्याल आया कि अब इस सबको कवर कैसे करना है, सारे सबूत मिटाने कैसे हैं। वो जल्दी से कहीं से पॉलिथिन बैग लेके आया, नैना की बॉडी को पॉलिथिन बैग में रैप करा, उसके बाद उसकी बॉडी को उठा के अपनी ही गाड़ी की डिग्गी में डाला और फिर अपने दोस्त केशव कुमार के रेस्टोरेंट गाड़ी ड्राइव करके ले गया। वहां पहुंचते ही उसने अपने दोस्त केशव को सब कुछ बताया और उससे हेल्प मांगी सारे सबूत मिटाने के लिए। सुशील और उसका दोस्त नैना की बॉडी जो पॉलिथिन बैग में रैप थी वो सुशील की गाड़ी से निकाल के अपने रेस्टोरेंट के किचन में लेकर आए और फिर क्ले ओवन या तंदूर उसमें आग जलाई। और जब आग भड़कने लगी तो इन्होंने नैना की बॉडी उसमें डंप कर दी ताकि जलने के बाद नैना के कोई भी रिमेन्स, कोई भी फिंगरप्रिंट, कोई भी प्रूफ ना मिल सके। नैना की बॉडी को तंदूर में डालने के बाद दे बोथ क्लोज द रेस्टोरेंट, लेफ्ट, ये सोच के कि सुबह जब वो वापस आएंगे तो उनको तंदूर के अंदर सिर्फ एशेज ही मिलेंगे। और सुशील ने घर जाके सुकून की सांस ली कि किसी को भी नहीं पता चलेगा कि उसने क्या करा अपनी ही बीवी के साथ। वो सुबह उठ के पुलिस स्टेशन जाएगा और अपनी बीवी के नाम पे मिसिंग रिपोर्ट लिखा देगा या फिर ये बता देगा सबको कि वो अपने आशिक के साथ मतलूब करीम के साथ भाग गई। लेकिन वो जो रेस्टोरेंट था जहाँ पे वो नैना को छोड़ के आए थे वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी और बहुत सारा धुआं बाहर आने लगा। तो लोग परेशान हो गए कि रेस्टोरेंट तो क्लोज है तो ये धुआं क्यों आ रहा है, कहीं आग तो नहीं लग गई। और इसी टाइम पे यहाँ से गुजर रहे थे दो पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हुए। उन्होंने भी ये देखा, उनको लगा शायद कोई आग लग गई है या चोरी हो गई है, क्यों ना हम अंदर जाके चेक करें। धुआं इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इन दोनों पुलिस वालों को रेस्टोरेंट का दरवाजा तोड़ के अंदर जाना ही था चेक करने, तो इन्होंने वही किया। जैसे ही अंदर गए इन्होंने किचन में देखा कि तंदूर अभी भी जल रहा है, लगता है